नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। 4 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय नौसेना ने पराक्रम करके पाकिस्तान के नौसेना को कराची के पास समुद्र में डुबाया था। इस महत्वपूर्ण विजय का स्मरण करने के लिए भारतीय नौसेना 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाती है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के नाम से प्रसिद्ध इस सैन्य ऑपरेशन में पाकिस्तान के कराची बेस पर भारतीय युद्धपोतों ने हमला किया और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकॉन को भी दबाएं। मेरा ये चैनल ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देने के लिए है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के विषय के लिए। वैसे 1971 तक नौसेना दिवस 15 दिसंबर के दिन मनाया जाता था। भारतीय रॉयल नेवी ने नेवी डे 21 अक्टूबर 1944 के दिन मनाया था। 1805 में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने नेपोलियन की इंपीरियल नेवी को ट्राफलगार में डुबाया था और ब्रिटेन पर हमला करने के उसके मंसूबे को भी इसके साथ ही डुबा दिया था। इसका स्मरण आज भी ब्रिटिश नेवी ट्राफलगार दिन मना के करती है। भारत में 1945 के बाद 1 दिसंबर और उसके बाद 1972 तक 15 दिसंबर के दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाने लगा। 1971 में भारतीय नौसेना में कई मूलभूत बदलाव किए गए। 1971 तक भारत की एक ही फ्लीट थी, लेकिन पाकिस्तान की बढ़ती युद्ध सिद्धता को देखते हुए पश्चिम फ्लीट के साथ पूर्व समुद्र यानी बंगाल के उपसागर में भी फ्लीट निर्माण करने का निर्णय हुआ और फरवरी 1971 से ये फ्लीट विशाखापट्टनम से ऑपरेट करना शुरू हुई। जून 1971 से एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के साथ आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस बियास ये फ्रिगेट वहां पे तैनात थे। आगे दिसंबर के युद्ध में इस निर्णय का अच्छा परिणाम मिला। इस तैनाती के कारण चित्तगोंग पर हवाई हमले करने का मौका मिला। पूर्व पाकिस्तान की सेना को अच्छे से ट्रैप किया गया और उनकी फास्ट शरणागति के लिए मदद हुई। 3 दिसंबर 1971 के दिन शाम के 5:40 पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आगरा तक आए थे। उसको ऑपरेशन चंगेज़ खान ये नाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने उसी दिन उसका प्रत्युत्तर भी दिया। भारतीय सैन्य दल पहले से ही अलर्ट थे। 2 दिसंबर से ही भारतीय नौसेना कराची में कुछ बड़ा करने का प्लान बना चुकी थी। उसे ही ऑपरेशन ट्राइडेंट इस नाम से जाना जाता है। नेवी के पश्चिम कमांड ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले युद्ध नौकाओं के 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप 1 में आईएनएस मैसूर एज अ फ्लैगशिप, उसमें फ्लीट कमांडर थे रियर एडमिरल ईसी कुरुविला और कैप्टन थे आरकेएस गांधी। आईएनएस मैसूर के साथ आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तलवार, आईएनएस बेटवा ये फ्रिगेट थे। आईएनएस कुकरी, आईएनएस कुठार और आईएनएस कुरपान ये भी फ्रिगेट उसमें शामिल थे। साथ में आईएनएस रणजीत ये विनाशिका थी। आईएनएस करवट ये भी एक विनाशिका थी। आईएनएस दीपक ये ऑक्सिलियरी टैंकर और आईएनएस सागरदीप ये सप्लाई वेसल था और आईएनएस विनाश और आईएनएस विजेता ये महत्वपूर्ण मिसाइल बोट थे। दूसरे ग्रुप में 6 युद्ध नौकाएं थी। उसमें आईएनएस कितलान और आईएनएस कच्चल थे और कुछ ऑक्सिलियरी सप्लाई बोट और मिसाइल बोट थे। उत्तर भारत में युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के बंदरगाह को ब्लॉक करने के लिए 2 दिसंबर के दिन ये दोनों समूह ने कराची को प्रस्थान किया था।
3 तारीख को सुबह पाकिस्तानी सबमरीन का सिग्नल सोनार पे मिला था, लेकिन बाद में उसे डिसएंगेज किया गया और सारा समूह आगे बढ़ने लगा। ये सब करते समय सारा कम्युनिकेशन रशियन में किया गया था। 3 तारीख के दोपहर को INS बेटवा ने अपने रडार पर एक पाकिस्तानी रिकॉनेसेंस विमान को डिटेक्ट किया। फ्लीट कमांडर ने दोनों समूह अलग करके दक्षिण दिशा में अफ्रीका के तरफ जाने के आदेश दिए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि रिकॉनेसेंस विमान पास आने से पहले ही दोनों समूह दूर गए थे और उसकी पकड़ में नहीं आए। जैसे ही वापस जा रहे विमान का सिग्नल कन्फर्म हुआ, दोनों समूहों ने अपनी दिशा बदली और फिर से कराची की तरफ वो जाने लगे। इसका एक नुकसान ये हुआ कि ऑपरेशन करने वाले युद्ध जहाज़ ज़्यादा दक्षिण में गए थे और उन्हें आने में समय लगा। 4 तारीख को सारे युद्धपोतों ने अपने ईंधन टैंकर भर लिए और कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी शुरू की। INS कुठार के इंजन रूम में आग लगने के कारण उसे ऑपरेशन से बाहर किया गया। INS विजेता के मशीनरी में नाकामी आने के कारण इसे भी वापस मुंबई डॉकयार्ड भेज दिया गया। साथ में कुकरी, कृपाण और कुठार ये जहाज़ भी एस्कॉर्ट के लिए दिए गए थे। तो आखिर में INS मैसूर, त्रिशूल, तलवार, बेटवा, रणजीत और करवट और उनके साथ में मिसाइल बोट विनाश, ये सब कराची पर हमला करने वाले थे। उनका पहला स्ट्राइक ग्रुप 3 तारीख की रात गुजरात के ओखा के पास एकत्र हुआ और कराची की ओर वो चल पड़े। रात के 10 बजे वो कराची पोर्ट से 70 मील की दूरी पर थे। तब रडार ने 2 टारगेट डिटेक्ट किए। मिसाइल बोट ने पोजीशन ली और कराची पर इस डेयरिंग वाले अटैक की शुरुआत हुई। पाकिस्तान की एक विनाशिका PNS खैबर पेट्रोलिंग पर थी और कराची के समुद्र में थी। भारतीय नौसेना की एक एयर मिसाइल बोट INS निर्घट ने मिसाइल दागा और खैबर के मेन इंजन रूम को हिट किया। दूसरी मिसाइल भी INS निर्घट ने दागी, वो डायरेक्ट हिट था और कुछ ही मिनट में खैबर डूब गई। साथ में उसके 200 क्रू भी डूब गए। उसके कैप्टन को क्या हमला हुआ है ये कमांड को बताने का मौका भी नहीं मिला, इतनी सफाई से ये काम हुआ था। INS वीर ने दागी हुई मिसाइल पाकिस्तानी माइन स्वीपर बोट PNS मुहाफिज को लगी। एकदम सही निशाने पर ये लगी थी और वो जहाज भी कुछ ही मिनट में डूब गया। INS निपट ने 2 मिसाइल कराची के पास जाके दागी। एक जहाज में बड़ा विस्फोट हुआ और जहाज के 2 टुकड़े हुए। वो जहाज भी डूब गया। वो जहाज एक अमेरिकन सप्लाई जहाज MV वीनस चैलेंजर था और पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना के लिए उसमें एम्यूनेशन भेज दिया गया था। इसके बाद INS निपट ने कराची के पोर्ट पर भी मिसाइल दागे। यह सरप्राइज अटैक करने के बाद टास्क फोर्स ज़्यादा समय वहाँ रुके नहीं और तुरंत मुंबई रवाना हुए। इस ऑपरेशन में भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ये ऑपरेशन होने के बाद दिसंबर के 8 और 9 तारीख के रात को भारतीय नौसेना ने एक और ऑपरेशन प्लान किया। ये था ऑपरेशन पाइथन। ये ऑपरेशन के लिए 2 टारगेट सिलेक्ट किए गए थे, कराची और बलूचिस्तान कोस्ट का मकरान और ग्वादर पोर्ट। 8 दिसंबर की रात 11 बजे कराची पर दूसरे हमले की शुरुआत हुई। INS विनाश ने कराची पर 4 मिसाइल दागे। पहला मिसाइल किनारे पर पाकिस्तानी नौसेना के ऑयल टैंक पर लगा और उसमें भयानक आग लग गई। दूसरा मिसाइल पोर्ट में खड़े हुए एक शिप पर लगा। बाद में पता चला कि वो ब्रिटिश मर्चेंट जहाज MV हैमिल्टन था। तीसरा मिसाइल दूसरे एक और जहाज पर लगा और वो जहाज डूब गया। बाद में पता चला कि वो पनामा का एक जहाज था MV गल्फ स्टार। और चौथा मिसाइल पाकिस्तानी नौसेना के टैंकर PNS ढाका पर लगा
और वो भी गंभीर क्षतिग्रस्त हुआ। भारतीय वायुसेना ने कुछ ही समय बाद कराची के एयरफील्ड पर हमले करके वहां तबाही की और मिसाइल से ऑयल टैंक में लगी आग को आगे कई दिन तक बार बार हमला करके जलाए रखा। यह सब चल रहा था तो दूसरे टास्क फोर्स के INS मैसूर, बेटवा और रणजीत ने मकरान के तट पर हमले की तैयारी शुरू की। INS बेटवा को ग्वादर पोर्ट पर बम्बार्डमेंट करने का आदेश कमांड सेंटर से मिला और INS मैसूर और INS रणजीत जीवानी पर हमले के लिए निकले। लेकिन टारगेट से 70 मील दूर उन्हें एक पाकिस्तानी मर्चेंट शिप दिख गया। उस जहाज से भेजा गया एक सिग्नल INS बेटवा ने इंटरसेप्ट किया। फ्लीट कमांडर ने निर्णय लेकर मकरान पर हमला रद्द किया और उस पाकिस्तानी मर्चेंट शिप मधुमती को पकड़कर अपने साथ भारत में लेकर आए। ऑपरेशन पाइथन भी यशस्वी हुआ। इन दो ऑपरेशन के कारण पाकिस्तान की विश्व में बहुत बेइज्जती हुई। इतना ही नहीं, उनकी बची हुई नौसेना को कराची के शेल्टर में जाने के आदेश दे दिए गए और साथ में मिसाइल हमले से ज़्यादा नुकसान ना हो इसलिए उनका डी-एम्यूनेशन भी किया गया। एंटी सबमरीन बोट INS कुकरी, कृपाण और कुठार 6 दिसंबर के दिन मुंबई वापस आए और उनमें से कृपाण और कुकरी को वापस नए मिशन पर भेज दिया गया। लेकिन गुजरात के दीव के पास INS कुकरी को पाकिस्तानी सबमरीन का टॉर्पीडो लगा और वो कुछ ही मिनट में डूब गई। उसके साथ 18 ऑफिसर और 175 नौसैनिक भी मारे गए। ऑपरेशन पाइथन से वापस आ रहे नौसेना दस्ते पर पाकिस्तानी सबमरीन के हमले का खतरा था। एक हमला INS कुकरी पर हो चुका था। ऑपरेशन पाइथन के सारे बोट भारतीय तट से दूर दक्षिण में चले गए। 11 दिसंबर को वो गोवा के किनारे से 250 मील दूरी पर थे। उसके बाद पूरे दस्ते ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया और 12 दिसंबर के दिन वो रत्नागिरी के किनारे जयगढ़ पोर्ट में आ गए। वहाँ का किनारा किसी सबमरीन के आने के लिए कठिन था और एक दिन वहाँ रुककर अंदाज लेने के बाद सभी युद्ध नौकाएं MV मधुमती के साथ मुंबई डॉकयार्ड में 13 दिसंबर के दिन पहुंच गई। 16 तारीख को पाकिस्तानी सेना ने शस्त्र डाल दिए और युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय नौसेना ने इस युद्ध में पाकिस्तान के 3 बड़े मर्चेंट शिप और 10 छोटे शिप हस्तगत किए। 1900 के करीब पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए और 1413 बंदी बना लिए गए। पाकिस्तान के 2 विनाशिका, 3 गश्ती नौका, 7 गन बोट, 1 माइन स्वीपर और 1 सबमरीन इस युद्ध में नष्ट हुए थे। पाकिस्तान की 60% नौसेना पूरी तरह से नष्ट हुई और बची हुई नौसेना नाकाम हुई और युद्ध में उनकी करारी हार भी हुई। इस शौर्यपूर्ण घटना का स्मरण हमें करना चाहिए। इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को काफ़ी मदद की थी और सोवियत रशिया ने भारत को मदद की थी। युद्ध के शुरुआती दिनों में इसराइल ने भी अत्यावश्यक युद्ध सामग्री भारत को निर्यात की थी। 1971 का युद्ध भारत के तीनों दलों के सटीक नियोजन और समन्वय से कम समय में और निर्णायक रूप से जीत लिया गया। पूरे विश्व में भारत एक सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में उभरने लगा। आज इस दिन का एक और विशेष महत्व है। आज 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पर आने वाले हैं। सिंधुदुर्ग यह समुद्री किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्माण किया था और मराठों के शक्तिशाली आरमार यानी नौसेना का वो प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय नौसेना के जनक भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों के नौसेना पर कुछ ही दिनों में और विस्तार से हम जानेंगे। आज के इस नौसेना और कराची विजय दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर मेरे चैनल पर मैं चर्चा करता हूँ। अपेक्षा है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। पास के बेल आइकॉन को भी दबाएं और चैनल को अपने मित्र परिवार में अवश्य शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।